आज है 18 जून 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भीषण गर्मी के बीच एमपी में आज से खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में मध्य प्रदेश में आज से सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं। पहले दिन स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक कर अभिनंदन किया जाएगा। हालांकि इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में अब पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो पर होगा विचार। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर मेट्रो की अंडरग्राउंड लोकेशन पर विचार किया जाएगा। पलासिया से एमजी रोड अंडरग्राउंड हिस्से को बनाने से पहले 3 बड़े सुझाव पर अध्ययन किया जाएगा। वहीं प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा कि एमपी की भाजपा सरकार गुंडई शरारती तत्वों से निपटने के लिए तैयार है। जन आंदोलन के बाद झुकी सरकार 29,000 पेड़ों को काटने की योजना निरस्त। राजधानी भोपाल के तुलसीनगर और शिवाजी नगर में 29,000 पेड़ों को काटने से रोकने जन आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। सरकार तुलसीनगर और शिवाजी नगर में विधायक और मंत्रियों के लिए आवास बनाने का प्रस्ताव लेकर आई। इस योजना में करीब 29,000 पेड़ों को काटकर आवास बनने थे। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा से इस्तीफा दिया, जनता से की भावुक अपील। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद कहा कि आज मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने कहा, मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन किए और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला गया। इसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। सांसद के चुनाव में भी 6 बार इस जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के अंडरग्राउंड रूट के नए विकल्पों का होगा फिजिबिलिटी सर्वे। इंदौर में मेट्रो ट्रेन रूट का 20 किलोमीटर हिस्से में काम चल रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर जनप्रतिनिधि और शहरवासियों ने नए विकल्प सुझाए। इसे लेकर सोमवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक ली। उन्होंने कहा कि मेट्रो के पुराने रूट से जनप्रतिनिधि और शहरवासी खुश नहीं हैं, लेकिन अब 30 से 40% काम हो चुका है। जो नए विकल्प अंडरग्राउंड रूट को लेकर बैठक में सुझाए गए, उनका फिजिबिलिटी सर्वे होगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे वेद पुराण, इसरो आईआईएमसी का भ्रमण करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉलेजेस के छात्र छात्राओं के परिणामों को बेहतर बनाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को निर्देश जारी किए। इसमें विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं अवगत कराने, प्राचीन महाग्रंथ महाकाव्य का अध्ययन कराने, जिसमें रामायण, वेद पुराण, उपनिषद आदि को स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। भीषण गर्मी से प्रदेश के लोगों को मिलेगी राहत, 21 से बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में एक तरफ प्री मानसून की बारिश हो रही है और दूसरी तरफ आधा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी में तप रहा है। यहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सिवनी में प्री मानसून की बारिश हुई। इस दौरान बिजली गिरने से 4 महिलाएं घायल हुई, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 2-3 दिन में बालाघाट डिंडोरी से मानसून एंटर होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस राज्य के बने प्रभारी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें चुनाव प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। नवीन शैक्षणिक सत्र। 1.5 महीने की ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद फिर से स्कूल में बच्चों की गूंज सुनाई देगी। इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए शिक्षा विभाग ने 3 दिनी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम रखा है, जिसके पहले दिन कल स्कूल में शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। आज का दिन अभिभावकों के साथ शिक्षकों की बैठक सहित अन्य कार्यक्रम तय है, जबकि तीसरे दिन का उत्सव विशेष रहेगा।
मध्य प्रदेश में तीसरी आंख रखेगी अब हर जगह नजर। जहां भी 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहां लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे। मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां पर 100 से अधिक लोग एकत्र होते हैं उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लोक सुरक्षा अधिनियम 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया है। गृह विभाग द्वारा इसे 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। कैट प्रदेश सचिव दीपक सेठी ने बताया कि सरकार द्वारा 7 दिन 24 घंटे बाजार खुले रहने पर व्यापार में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही नए रोजगार भी मिलेंगे। इससे सरकार को भी अत्यधिक जीएसटी टैक्स मिलने की संभावनाएं होंगी। इस फैसले से मेन बाजार अब ऑनलाइन कंपनी से भी स्पर्धा करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस फैसले से टूरिज्म और होटल इंडस्ट्रीज के व्यापार में ग्रोथ होने की भरपूर संभावनाएं रहेंगी। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नक्सलियों से जुड़ी हर दिन की सूचना साझा करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र नक्सली गतिविधियों से जुड़ी हर दिन की सूचनाएं आपस में साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 31 मई को पुलिस मुख्यालय में बैठक के दौरान अपराध रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाने के लिए कहा था। इस कड़ी में ये रणनीति तैयार की गई जिससे नक्सलियों की घेराबंदी की जा सके। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद ऐसी व्यवस्था भी शुरू की गई कि सीमावर्ती थानों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस उपस्थित रहती है। ऑनलाइन काउंसलिंग का अंतिम चरण, अभी तक खाली है बीएड एमएड कोर्स की 40% सीटें। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग का अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें 40% से अधिक सीट रिक्त हैं। इन पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। पंजीयन के बाद छात्र छात्राओं के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है। प्राप्त आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों की मेरिट सूची तैयार होगी। प्राचीन मूर्तियों से खुलेगा ललार गांव का हजारों वर्ष पुराना रहस्य। जिले की जनपद पंचायत पन्ना अंतर्गत ग्राम पंचायत ललार में प्राचीन सैकड़ों वर्षों पुरानी मूर्तियां देखी गईं। मूर्तियों में जानवर, महिला, बच्चों और देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है। मूर्तियां स्थानीय शंकर मंदिर के चबूतरे के चारों तरफ लगी हैं। जानकार बता रहे हैं कि ये मूर्तियां लगभग 10वीं शताब्दी की हैं। ये मूर्तियां देखने में बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक प्रतीत होती हैं। अग्निवीर भर्ती परीक्षा, हर दिन 1000 अभ्यर्थी मैदान पर दिखाएंगे दम। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए होने जा रही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में हर दिन औसतन 1000 अभ्यर्थी मैदान पर दमखम दिखाएंगे। जुलाई के पहले सप्ताह से प्रवेश पत्र जारी होंगे। अब तक की तैयारियों के मुताबिक हर दिन 10 अलग अलग जिलों और अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। सबसे पहले जनरल ड्यूटी के अभ्यर्थियों को मैदान में दौड़ाया जाएगा। उपचुनाव में कांग्रेस के साथ हो गया खेल, फिर अपने ही घर में अग्नि परीक्षा देंगे कमलनाथ। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में एक और चुनाव 10 जुलाई को देखने को मिलेगा। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है कि भाजपा को रोकना, क्योंकि कांग्रेस विधायक रहते हुए कमलेश शाह भाजपा में चले गए थे और अब भाजपा के टिकट पर कांग्रेस से मुकाबला करेंगे। इस दौरान कमलनाथ को एक बार फिर से अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का किला है और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। पश्चिम बंगाल रेल हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और 50-50 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अग्निपथ योजना में बदलाव की खबर को सरकार ने बताया फर्जी। सोशल मीडिया में अग्निपथ योजना को लेकर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि योजना में बदलाव करके इसे अब 4 साल की जगह 7 साल कर दिया गया। वहीं सभी दावों को सरकार की तरफ से अफवाह बताया गया। पीआईबी ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। वायनाड सीट छोड़ने पर बोले राहुल गांधी। वायनाड सीट छोड़ने के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड ने मुझे बहुत प्यार दिया, दोनों जगहों पर इमोशनल कनेक्शन है। मैं समय समय पर वायनाड जाता रहूंगा। बता दें कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इसका भी कांग्रेस ने सोमवार को ऐलान कर दिया। थल वायुसेना को मिलेंगे 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की रक्षा पंक्ति में जल्द ही 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए 90 और भारतीय वायुसेना के लिए 66 हेलीकॉप्टर मांगे। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया गया। एयरफोर्स में अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी।
भारतीय वायुसेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। एयरफोर्स की तरफ से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें अविवाहित युवक युवती एयरफोर्स की वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई तक चलेगी। कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना मामले में बड़ा खुलासा। सुबह से ही खराब थी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार को कंचनजंगा एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई और 60 घायल हुए। यह हादसा तब हुआ जब रानीपत्रा रेलवे स्टेशन और चत्तरहाट जंक्शन के बीच एक मालगाड़ी ने सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। मालगाड़ी के इंजन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 बोगी को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऑपरेशन तरंग शक्ति से पहले वायुसेना को मिली बड़ी ताकत। भारतीय वायुसेना अब खुद अभ्यास तरंग शक्ति की तैयारी में जुटी है, जो इस साल के अंत तक भारत में होगी। यह अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा। इसमें कई देश हिस्सा लेंगे। वायुसेना वैसे तो कई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का हिस्सा रही है, लेकिन इसने आज तक कोई भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज की मेजबानी नहीं की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, सत्ता संगठन के समन्वय से अगले 4 साल का रोड मैप बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को संभाग प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी के चुनाव में सभी ने एकजुटता के साथ काम किया। ये रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि टोली के साथ समीक्षा की गई, सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। हमें 60% से ज्यादा वोट मिले। आज खटाखट आएगा खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा। देश के 9.26 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि आज 18 जून को किसानों के खाते में भेजी जाएगी। 17वीं किश्त के रूप में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।